आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। जब भी हम कोई फ़र्द, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो या कोई मैनुअल किसी पटवारी ने जारी किया हो, उसको देखते हैं तो अक्सर लिखा होता है कि सालम खाता। तो ये सालम खाता क्या होता है, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आज मैं सिर्फ ये जो फ़र्द में सालम खाता है उसको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा ये किसी रजिस्ट्री में भी लिखा हो सकता है, तो वहाँ पर अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो कितनी है, क्योंकि जहाँ सालम खाता लिखा गया है तो वहाँ डेफिनेटली कोई कनाल या मरले वगैरह साथ नहीं लिखे गए होंगे। तो अक्सर लोगों को जिनको फ़र्द या रजिस्ट्री पढ़ना नहीं आती या उनका इस चीज़ से इतना तल्लुक़ नहीं होता, तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक फ़र्द निकलवाया अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से, जहाँ कंप्यूटराइज्ड फ़र्द इशू होते हैं। उसमें अगर आप देखें, सबसे पहले खेवट नंबर लिखा होगा, फिर आगे खतूनी नंबर लिखा होगा, फिर आगे जहाँ पर खसरा नंबर लिखा होता है वहाँ पर हो सकता है लिखा हो कतात 5। ये मैं 5 वैसे मिसाल दे रहा हूँ। खसरा नंबर वाला जो कॉलम होता है वहाँ पर अगर आप देखें तो कतात लिखा होता है और आगे 4, 5, 8, 10 जितने भी कतात उस खेवट में होते हैं उनका वो टोटल फिगर लिखा होता है। तो इस कतात का मतलब ये होता है कि ये जो खेवट नंबर है उसमें टोटल इतने खसरे हैं। अगर कतात 5 लिखे गए हैं तो इसका मतलब है 5 खसरे हैं। अगर कतात 4 लिखे गए हैं तो इसका मतलब है इस खेवट में 4 खसरे हैं। इसी तरीके से कोई भी और 20-25 खसरे भी एक खेवट में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस खेवट में जितने खसरे होंगे वहाँ पर खसरा नंबर वाले कॉलम में वो टोटल फिगर उन खसरों का लिखा होगा। तो उसके साथ अगले कॉलम में जो वो खेवट जो टोटल जितनी उस सारे खसराजात में जितनी कनाल ज़मीन होगी वो लिखी होगी। मिसाल के तौर पर 5 खसराजात हैं इस खेवट नंबर में, और उन 5 खसराजात की जगह यहाँ पर कतात 5 लिखा होगा और फिर आगे उन 5 खसरों की जितनी टोटल ज़मीन है वो टोटल लिखी होगी। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 20 कनाल ज़मीन थी, तो वहाँ पर वो कतात 5 के आगे 20 कनाल लिखा होगा। अब जब आप फ़र्द के अगले पेजेस देखेंगे तो वहाँ पर हर खसरे की अलग से जो उसकी टोटल वो ज़मीन है वो अलग से लिखी होगी, लेकिन यहाँ जो शुरू में लिखा होगा वो इतना लिखा होगा। उसमें इस तरह भी हो सकता है कि एक खसरा 4 कनाल का हो गया, दूसरा भी 4 का हो गया, तीसरा 5 का हो गया, चौथा भी 5 का हो गया और 5वां खसरा 2 कनाल का। तो इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ ज़मीन जो उन खसराजात में हो सकती है, लेकिन वो टोटल जो होगी वो उन कतात के आगे लिखी होगी। अब जब आप फ़र्द निकलवाते हैं तो आप अपना देखते हैं कि मेरी मलकियत कितनी है। तो हो सकता है अगर आपकी इन 5 खसराजात में इस खेवट में सारी ज़मीन आपकी ही हो, ये जो 20 कनाल ज़मीन है ये सारी की सारी आपकी ही हो, तो फिर ऐसी सूरत में ये नहीं लिखा जाएगा कि आप 20 कनाल के मालिक हैं, बल्कि लिखा जाएगा जो आपकी मलकियत होगी वो सालम खाता लिखी जाएगी। सालम खाता का मतलब है कि ये सारी ज़मीन आपकी है, जिसका फ़र्द आपने निकलवा लिया है तो ये सारी ज़मीन आपकी है, इसमें कोई दिगर को ऑनर खाता शरीक नहीं है, इसमें आप अकेले मालिक हैं। सारा सालम खाता, सालम का मतलब होता है कि पूरे का पूरा जितनी भी वो ज़मीन है वो टोटल आपकी मलकियत है, आप सारे उसके अकेले मालिक हैं। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मलकियत ये नहीं लिखी हुई कि मैं कितनी कनाल का या कितने मरले का मालिक हूँ। तो सालम खाता से मुराद है कि इस पूरे के पूरे खाते के आप ही मालिक हैं।
इसी तरीके से अगर आपने रजिस्ट्री करवाई तो उसमें कोई फिगर नहीं लिखेगा कि आप इतनी कनाल के मालिक हैं, वहाँ पर भी सालिम खाता लिख दिया गया, तो उसमें भी यही मतलब होगा कि ये जितने पीछे खसराजात लिखे गए हैं उनमें आप अकेले मालिक हैं, ये सारी ज़मीन अब आपकी है। तो लिहाजा सालिम खाता से मुराद ये हुई कि ये पूरे का पूरा खाता, पूरे का पूरा खेवट आपकी मलकियत है। सालिम का मतलब होता है कंप्लीट, सारा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।